नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज मैं यूपीएसआई रिज़ल्ट की घोषणा के बाद आपके बीच आया हूं। दोस्तों यूपीएसआई रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ही बच्चों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यूपीएसआई रिज़ल्ट की जो कट ऑफ आई है दोस्तों बहुत ही हाई गई है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या दूसरी लिस्ट आने की संभावना है या नहीं, इसी पे काम होगा या दूसरी लिस्ट आएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखते हैं पहले कि कितनी गई है कट ऑफ। तो देखते हैं दोस्तों, तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूपीएसआई की कट ऑफ जो गई है दोस्तों, यह गई है, आप देख सकते हैं कि यह यूपीपीआरपीवी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया डाटा है दोस्तों। और इसमें अनारक्षित की जो कट ऑफ गई है वह गई है 302 प्लस, यानी पॉइंट में कुछ करके गई है। और 3 पॉइंट की ना बात करके मैं जो रियल नंबर हैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। तो और बात करें इनकी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की गई है 285। और इसी तरीके से ओबीसी की बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो 287। और अनुसूचित जाति की बात करें तो 260 गई है अनुसूचित जाति, ये मेल की हम बता रहे हैं। और फिर अनुसूचित जनजाति की 223 प्लस गई है दोस्तों, तो ये मेल की हो गई। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 278 फीमेल कैंडिडेट जनरल की गई है दोस्तों। और ओबीसी की 263 फीमेल कैंडिडेट की, और 233 गई है अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जनजाति की 200, यानी कि 80 क्वेश्चन सही हैं, वे अनुसूचित जनजाति वाले सिलेक्टेड हैं महिलाएं। तो दोस्तों और बात कर लें स्वतंत्रता सेनानी में, तो अनारक्षित वाले यानी कि जनरल में जो गई है वो 228, और 200 गई है ओबीसी, और अनुसूचित जाति की 207 गई है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 236 प्लस गई है जनरल में भूतपूर्व सैनिक की। और 206 जो है ये भूतपूर्व सैनिक की गई है ओबीसी में। और 200 गई है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति की 200 गई है। और 215 गई है अनुसूचित जनजाति की भूतपूर्व सैनिक में। तो दोस्तों यह एनालिसिस रहा जो कि यूपीएसआई रिजल्ट में आया है दोस्तों इनकी कट ऑफ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों, आपको बता दूं तो ये कट ऑफ बहुत ही हाई गई है दोस्तों, और इतनी जाने की कोई संभावना नहीं थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जैसे लगाया गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों की या ओबीसी की, तो यहाँ से कट ऑफ लगनी चाहिए थी, क्योंकि इतना टफ पेपर था, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ था दोस्तों, और वैकेंसी भी ज़्यादा थी। और उस हिसाब से ये आपको बता दूं कि यह कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी। फिर भी जिन बच्चों से बात हुई है, कुछ बच्चों का हुआ है और कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। और इसमें बहुत ही बड़ा रोल जो हुआ है आपको मैं बता दूं, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन से कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स बढ़े हैं दोस्तों कि अब क्या बताएं, हम क्या ही बताएं उनके बारे में। यानी कि किसी के 100, जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल का 100 के लगभग 111 पे हो रहा है, 111 पे हो रहा है। मगर इसमें बात करें तो 115 वालों का भी नहीं हुआ है। ये पता नहीं किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसमें 115 का भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार बात कर लें कि जनरल में जैसे ओबीसी का है, तो किसी मेरे एक दोस्त का है जिसका 122 सही है, 122 सही है, और फिर भी उसका नहीं हुआ है। 122 क्वेश्चन सही है फिर भी नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, एक्यू परसेंटाइल किस प्रकार से लगाया गया है। और एक दोस्त से मेरी बात हुई जो कि उसने बताया कि हमारे जो वो 312 क्वेश्चन सही थे, और मेरे मित्र के भी 313 नंबर थे, ठीक है। और एक ही शिफ्ट में हमने पेपर दिए थे उसने बताया, और मेरा नहीं हुआ है और मेरे मित्र का हो गया है दोस्तों। तो ये पता नहीं किस प्रकार से हो रहा है कि 203 जबकि जनरल 302 गई है, ठीक है। अनारक्षित की जो है ये कट ऑफ गई है मेल में 302। तो दोस्तों इनका क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, क्या हुआ है दोस्तों, इसके बारे में क्या ही कहें दोस्तों अब।
और इसी प्रकार से अगर हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं तो आपसे बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों अब इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई है तो इसके बारे में आगे हम फिर भी चर्चा करेंगे, मगर अब DVPST की जो बात निकल रही है तो DVPST बता रहे हैं कि ये 25 यानी कि 25 अप्रैल से 7 मई के बीच में दोस्तों आपकी DVPST होगी। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है यानी कि DVPST के लिए सिलेक्शन हो गया है वो 25 से 7 मई के बीच में DVPST होगी और रनिंग आगे इसी प्रकार से होती चली जाएगी दोस्तों। तो आप लोग जो सेलेक्टेड हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और अधिक से अधिक वह मेहनत करें और अपनी DVPST को क्लियर करें और उसके बाद रनिंग करें जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद।